तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वो अभी 30 से 40 साल और जिंदा रहेंगे। ये बात उन्होंने धर्मशाला के तसुगला खांग मंदिर में आयोजित विशेष दीर्घायु प्रार्थना के दौरान कही। देश विदेश से आए हजारों लोग इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनके उत्तराधिकारी को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी, लेकिन दलाई लामा ने साफ संदेश दे दिया है, मैं अभी यही हूँ, सक्रिय हूँ और सेवा करता रहूंगा। कल यानी 6 जुलाई को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे। दलाई लामा के जीवन के 90 साल पूरे होने के साथ भारत चीन के नाजुक संबंधों के बीच उत्तराधिकारी का मुद्दा अहम हो गया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और चीन सरकार के बीच उत्तराधिकारी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चीन का कहना है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, इसका निर्णय चीन की सहमति से ही लिया जाएगा, जबकि वर्तमान दलाई लामा ने साफ कहा है कि चीन का दखल वह बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दलाई लामा, जो इस समय भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में निर्वासन का जीवन जी रहे हैं, वर्ष 1959 में तिब्बती विद्रोह के दौरान भारत आए थे। तब से आज तक वे यहीं रह रहे हैं और तिब्बती बौद्धों के धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक बने हुए हैं। ऐसे में सभी के अंदर एक सवाल आता है कि क्या दलाई लामा भारत के नागरिक हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। दलाई लामा भारतीय नागरिक नहीं है, वे आज भी एक शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण और सुरक्षा दी है, लेकिन उन्हें आधिकारिक भारतीय नागरिकता कभी प्रदान नहीं की गई। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा कर लिया, तब सिर्फ 15 साल के दलाई लामा को नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ सालों तक वे चीन के साथ शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन 1959 में बड़े पैमाने पर हुए तिब्बती विद्रोह के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 17 मार्च 1959 को वे तिब्बत से गुप्त रूप से भारत की ओर निकले और 31 मार्च को भारत की सीमा में दाखिल हुए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानवीय आधार पर उन्हें शरण दी और धर्मशाला में उनके लिए स्थायी निवास की व्यवस्था की। भारत सरकार ने न सिर्फ दलाई लामा बल्कि हजारों तिब्बती शरणार्थियों के लिए धर्मशाला में शिविर बनाए। आज यहाँ तिब्बत सरकार इन एक्साइल का मुख्यालय स्थित है। भारत ने उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन भारत के इस निर्णय से चीन नाराज हुआ और भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा। वर्ष 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में ये मुद्दा एक प्रमुख कारक माना जाता है। खैर, भारत दलाई लामा के उत्तराधिकार मामले में पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है और चीन के दखल अंदाजी वाले रवैये के खिलाफ है। अब देखना यह होगा कि क्या इसका असर भारत चीन के रिश्तों पर और ज्यादा पड़ेगा। वहीं जो ऐलान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने आज किया है, इसका असर भी चीन पर किस तरह से पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।